हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स की सीरीज़ में हम लोग वन बाय वन हर एक थ्योरम को डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में भी डिस्कस कर रहे हैं। सो उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो आइए पहले हम इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ जेड बी a function analytic at all points within a circle C with center A and radius R, then for every point Z within C we have fz is equal to fa plus f dash a z minus a and plus f डबल डैश। यहाँ पर जो डैश लग रहे हैं ये डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करते हैं और डबल में डबल डिफ्रेंशिएशन को z माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी और डॉट डॉट करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एफ एन ए z माइनस ए होल पावर n एंड दिस विल बी n फैक्टोरियल। और ये सीरीज़ इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी। इसको हम एक अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका अदर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और करके इसे लिखा जा सकता है एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट ए एन एंड जेड माइनस ए पावर होल एन। और यहाँ पर जो ए एन है उसकी वैल्यू क्या होगी, आप देख सकते हैं ए एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ओके, सो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है सी, उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। पर एक ऑक्सिलरी सर्कल ले लेते हैं C1 जो कि इस C के साथ में ही कोसेंट्रिक होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर एक ऑक्सिलरी सर्कल ले लिया है C1, इसका नाम दे देते हैं C1। और जो सर्कल हमारे पास ऑलरेडी है वो है C। ओके, यहाँ पर जब हम रेडियस देखते हैं तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी बड़े वाले सर्कल की, जिसको हमने R ले लिया है। कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं P। और इसी के साथ में जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ये हो जाएगी, और यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया W। इधर हमारा पॉइंट एक है Z, जो सेंटर में पॉइंट है उसका हमने नाम दे दिया A। सो यहाँ पर दोनों सर्कल्स को आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही कोसेंट्रिक हैं, और कोसेंट्रिक हैं तो दोनों का सेंटर जो है वो एक ही होगा। और जो कि सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है A, ये सर्कल C का भी सेंटर है और C1 का भी सेंटर है, जो कि हमने ऑक्सिलरी लिया हुआ है। And here we know that since fz is analytic on circle C1 and inside C1, so we use Cauchy integral formula corresponding to C1. Okay, now take a general point Z on the circle C1. C1 पर हम कोई भी एक जनरल पॉइंट Z, जैसा कि हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है, और इस जनरल पॉइंट को कंसीडर करते ही इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब हम W माइनस A करेंगे और इसका मॉडुलस करेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा Z माइनस ए से। बिकॉज आप देख सकते हैं कि W जो है हमारा C1 सर्कल पर लिया गया है और जो Z है वो हमारा C1 सर्कल के इनसाइड में है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन A नाम दे देंगे। आगे चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 1/W माइनस ए को कॉमन कर लिया है। सो हमारे पास में बचने वाला है 1 माइनस Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए। ओके, फिर इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/W माइनस ए। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम जैसे ही ऊपर लेकर के जाएंगे हमारा पूरा टर्म नेगेटिव के पावर में हो जाएगा, तो -1 पावर इसकी हो जाएगी। और इसे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, सो ये सॉल्व होकर के कुछ इस तरीके से बनेगा 1/W माइनस ए, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए प्लस Z माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन W माइनस ए होल स्क्वायर। आगे की टर्म्स जो होंगे वो हमारे हायर पावर्स के जाएंगी, तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा इक्वल में पॉइंट चल रहा था वो क्या था, 1/W माइनस Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/W माइनस ए प्लस Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद में अगला पॉइंट होगा Z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन W माइनस ए होल क्यूब।
इसी तरीके से टर्म्स आगे के भी बनते चले जाएंगे और सभी टर्म्स हमारे पॉजिटिव में रहेंगे, प्लस में रहेंगे सारे पॉइंट्स, और इस तरीके से ही हमारी इक्वेशन बनती हुई चली जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये सीरीज़ बनी हुई है, इसका जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है ये पूरा, ये हमारी एक पावर सीरीज़ बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, ये क्या है, एक पावर सीरीज़ बन रही है। और इसका अगर इसके कॉमन रेशियो की बात की जाए तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो है Z-A/W-A। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम जानते हैं W-A का मॉडुलस जो होगा वो ग्रेटर होगा Z-A से। सो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो Z-A/W-A है, इन दोनों का मॉडुलस ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो राइट हैंड साइड जो हमारी है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, इसलिए हम इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले तो हम कोई नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन, सपोज दैट दिस इक्वेशन इज़ इक्वेशन नंबर बी। देन आगे हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर बी में ही सारा काम हम करेंगे, बट थोड़ी सी लैंग्वेज में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग by FW over 2 pi I in both sides. And integrating जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो करस्पॉन्डिंग टू सर्कल C1 होगा एवरी टर्म में। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन है 1/W-Z और इधर है 1/W-A Z/W-A का होल स्क्वायर प्लस Z-A का होल स्क्वायर अपॉन W-A का होल क्यूब। इस तरीके की जो सीरीज़ है इसका हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, बट उसके पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा FW/2 pi I से। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और साथ में इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट हमें सर्कल C1 के अराउंड में करना है तो हमने ये कर दिया। सो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1/2 पाई है, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमने बाहर कर लिया पहले से, और ऊपर रहेगा FW, और जैसा कि हम देख सकते हैं W-Z हमारे पास ऑलरेडी था, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर DW भी ऐड कर देते हैं, और 1/2 पाई I पहले टर्म के लिए C1 हो जाएगा और FW/W-A, और यहाँ पर हो जाएगा DW। सिमिलरली सेकंड टर्म हमारा बनेगा Z-A/2 पाई I इंटीग्रेशन C1 FW/W-A होल स्क्वायर। सेम तरीके से हमारा आगे का टर्म बन जाएगा। सो आगे का टर्म हम नहीं लिखते हैं, ऐसे ही पूरी हमारी सीरीज़ जो है बनेगी, इसके आगे वाला टर्म हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉम कॉची इंटीग्रल फार्मूला वी नो दैट FN की वैल्यू क्या होती है, n/2 पाई I, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा C FZ/Z-A होल पावर n+1। सो इसको अगर हम यूज़ करें इस सीरीज़ में तो यहाँ पर हर एक टर्म को हम इंटीग्रल फार्मूला से डिफरेंटली लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला टर्म है इधर का वो बन जाएगा हमारा FZ, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्म FZ बनेगा। सिमिलरली ये वाला टर्म क्या बनेगा, ये FA बनेगा। ये वाला सेकंड टर्म क्या बनेगा, F' बनेगा, और Z-A हमारा ये साथ में रहेगा। ओके, तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पहला टर्म FZ, और इक्वल में इधर बनेगा FA प्लस Z-A हमारे पास में एक्स्ट्रा था, इसको बाहर कर लेंगे, देन फॉर्मूले से ये F' बन जाएगा। और सिमिलरली जो हमारा थर्ड टर्म होगा जो कि हमने नहीं लिखा था, उसको इस तरीके से Z-A का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल और F" यानी डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और इसके बाद में आगे क्या करेंगे हम लोग, थर्ड टर्म, और इसी तरीके से ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी। कॉची इंटीग्रल फार्मूला से हमें ये मिल गया। अब ये जो सीरीज़ हमें मिली हुई है, ये सीरीज़ जो है यही टेलर थ्योरम की सीरीज़ थी। अब हम चलते हैं थ्योरम पर, जहाँ हम लोगों ने लिखा था थ्योरम को। ये आप देख सकते हैं थ्योरम, लेट फंक्शन FZ बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल C with the center A and radius R, then for every point Z within C we have this series। तो इस सीरीज़ को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लिया है। तो इसी टेलर सीरीज़ को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये आप प्रूफ करके लाइए या फिर इस तरीके से लिख दीजिए।
लीजिए, बात सेम ही है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का सिंपली यूज़ कर लिया है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि ऐसी सीरीज़ हमारी बनेगी जो w माइनस ए होगा वो ग्रेटर दैन z माइनस ए होगा, और जो हमें मल्टीप्लाई जिस टर्म से करना है वो टर्म है FW ओवर 2πi। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके और हमें सिंपली C1 के टर्म में इंटीग्रेट कर देना है, C1 के रीजन में हमें सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। और कॉची इंटीग्रल फार्मूला का जैसे ही हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करते ही हमारे पास में जो हमारी टेलर सीरीज़ है वो सॉल्व होकर के आ जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख सकते हैं। जो हमें टेलर सीरीज़ मिली हुई है वहाँ पर अगर हम a की वैल्यू 0 कर देते हैं, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, देन फ्रॉम टेलर सीरीज़ हमारे पास में जो सीरीज़ बन करके आएगी वो क्या हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सीरीज़ लिखा हुआ है जिसे हम टेलर सीरीज़ कह रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे हर एक टर्म में, तो हमारे पास जो सीरीज़ बन के आएगी वो हो जाएगी fz इज़ इक्वल टू f0 प्लस z और f'0 प्लस z² 2 f'0 प्लस, इस तरीके से ये सीरीज़ बनती हुई चली जाएगी। सो इस सीरीज़ का नाम क्या है, ये है हमारी मैक्लॉरियन सीरीज़। सो अगर कभी भी पूछा जाता है कि मैक्लॉरियन सीरीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेलर सीरीज़ का पूरा प्रोसेस करने के बाद हम लोग जब a की वैल्यू 0 कर देते हैं तो वही हमारी मैक्लॉरियन सीरीज़ हो जाती है। दिस इज़ आवर मैक्लॉरियन सीरीज़। ओके, सो होपफुली आज के सेशन में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहें। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी सीरीज़ हमारे पास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, वहाँ पर आप विजिट करके और पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जो भी डाउट्स हैं, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वो कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।